حضرت ارباز ابن सारिया की रिवायत है, मिशकात जल्द अव्वल बाब अल-इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना में है। हजरत अरबाज फरमाते हैं कि एक रात अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद बयान किया तो हम रो पड़े, हमारे दिल डर गए। हदीस पाक क्या है? सल्ला बिना रसूलुल्लाह ज़ात यौम, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, फवाअज़ना मौइज़तम बलीगा, एक जबरदस्त गुफ्तगू हुजूर पाक ने की, ज़रफ़त मिनहल उयून, आंखें बह पड़ी, ववजलत मिनहल कुलूब, हमारे दिल अल्लाह की खशियत से डर गए। फ़क़ाल रजुलुम मिन्ना, एक सहाबी ने अर्ज किया, कअन्ना हाज़िही मौइज़तु मुवद्दिइन औ मुअद्दिन फ़ौसिना, ये तो लगता है अलविदाई खिताब है, आप दुनिया छोड़ के तो नहीं जा रहे, आप ऐसी ऐसी बात हमें फरमार समझा रहे हैं। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो सहाबी अर्ज करने लगे, फिर हमें नसीहत फरमा दे, वसीयत फरमा दे। फिर अल्लाह के रसूल ने वसीयत शुरू की, फरमाया ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तकवे की तरफ वसीयत करता हूँ। तकवा किसे कहते हैं? तकवा तो लफ्ज़ी तर्जुमा है गुनाह को छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत को दिल में रखना, लेकिन इसकी मिसाल देते हुए मैं अल-जामे लिअहकामिल कुरान कुर्तुबी का एक हवाला पेश करता हूँ। हुदल लिल मुत्तकीन, ये सूरत बकरा की आयत नंबर 2 है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। क्या मतलब? ये कुरान जो है ये मुमिनीन मुत्तकीन की हिदायत के लिए। इसके तहत इमाम कुर्तुबी ने एक हदीस पाक लिखी है, वो ये कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दरबार लगा हुआ था, दरबार फारूकी में सवालात व जवाबात इल्मी होते थे। तो हजरत उमर ने सहाबा कराम से पूछा कि आपने रसूलुल्लाह से बराह रास्त कुरान समझा है, क्या आप में कोई ऐसा है जो मुझे एक आयत की तफसीर आसान लफ्जों में समझा दे? उन्होंने पूछा, अमीरुल मुमिनीन आप किस आयत के बारे में कहना चाह रहे हैं? कहा जी हुदल लिल मुत्तकीन में है, ये जो तकवा वाले हैं, मुत्तकी हैं, इनको कुरान हिदायत करता है। तकवा किसे कहते हैं? जो हुजूर से सुना है वही मुझे बताएं। तो सहाबा किराम इतना तो समझते थे कि हजरत उमर कोई आम तशरीह नहीं, तशरीह नबवी पूछ रहे हैं। तो हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु आगे हुए, हजरत उबई ने पूछा, ये इमाम कुर्तुबी ने लिखा है वाकई। हजरत उबई पूछने लगे कि अमीरुल मोमिनीन जवाब तो देता हूं, पर एक दो जवाब मुझे दे दें, एक दो बातें मैं समझाए देता हूं। कहा जी पूछे, कामा सलकत तरीक़ ज़ा शौक, कभी उस जगह से गुजरे हैं जहां कांटे ही कांटे हो और उस झाड़ी से आप गुजरे? तो हजरत उमर ने कहा नाम सलक तो मिरारा, एक नहीं कई बार इत्तेफाक हुआ है, जहां से गुजरता हूं बाजों का कांटेदार झाड़ी होती है, उधर से मुझे गुजरना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कैसे गुजरते? कई फसलक, आपके गुजरने की कैफियत? का शमम तो सयाबी सुम्मा सलक तो, ये जो मेरे जायद कपड़े होते हैं जो इधर उधर इंसान के, वो मैं संभाल लेता हूँ, यूं संभाल लेता हूँ ताकि किसी कांटे में उलझ न जाए, छोड़ नहीं देता उन्हें अपने पास मजबूत करता हूँ, फिर गुजरता हूँ। फरमाया फजा का तकवा, यही तकवा है कि दुनिया से गुजरो, किसी जगह तुम अल्लाह की मुखालफत में दिल अटका न बैठो। तो हुजूर ने पहली वसीयत फरमाई, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें तकवे की वसीयत करता हूं कि दुनिया में जिंदगी गुजारो, ऐसी गुजारो जिसमें अल्लाह ताला के खिलाफ तुम्हारा दिल कहीं अटक न जाए। ओके, एक वसीयत। दूसरी, वस्समअ वत्ताअ, सुनो और मानो। किसकी? व इन काना अब्दन हबशिया, एक रिवायत में व इन अब्दन हबशिया, मुस्नद अहमद में फरमाया हबशी गुलाम ही तुम्हारा सरबराह क्यों ना हो, उसके रंग को नहीं देखना, उसकी इल्मियत को देखना है, उसके चेहरे को नहीं देखना, उसकी सलाहियत को देखना है। वो तुम्हारा आलिम दीन जो तुम्हारा बड़ा हो, तुम्हारा हुक्मरान हो, तुम्हारा एक किस्म का निगरान हो, उसकी बात को सुनना है और बजा लाना है और मानना है। ठीक हो गया। अगली वसीयत फरमाया फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी, मैं दुनिया छोड़ जाऊंगा, मेरे बाद तुम्हें कुछ मामलात मिलेंगे। मन यइश मिनकुम बादी, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, अजीब अजीब किस्म की बातें सुनेगा, अजीब अजीब किस्म की लड़ाइयां, इख्तिलाफात, गोया फिरका वारियत का दौर देखेगा। तो साहबा कराम ने सवालिया नजरों से अल्लाह के रसूल को देखा, इसका सद्देबाब क्या होगा, इससे कैसे बचेंगे? तो हुज़ूर पाक ने फरमाया फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, का मेरा तरीका और मेरे सहाबा में खुलफ़ाए राशिदीन का तरीका देखना, हुजूर का तरीका और खुलफ़ाए राशिदीन का तरीका देखना। मैं सवाल करता हूँ, हुजूर का तरीका बहुत नहीं है, ये खुलफ़ाए राशिदीन के साथ बात क्यों की है? तो खिलाफत राशिदा में तो वही तरीका है जो हुजूर का है। तो अलैकुम बिसुन्नती से बात खत्म हो गई थी कि हुजूर का तरीका है। नहीं, रिसालत में आप कुछ समझाना चाहते हैं।
فرماتے ہیں میرے جو صحابہ ہے نا یہ میری نبوت کے عینی شاہد ہیں، میں کر رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں، بعد والوں نے نہ مجھے دیکھنا ہے نہ مجھے کرتے انہیں نظارہ کرنا ہے، انہوں نے دیکھا ہے میرے کس لفظ کا کیا مطلب ہے، میری کس حدیث کی کیا مراد ہے، کہنے والے کی بات کو سننے والوں سے سمجھنا وہ سنت الخلفاء۔ یہ حضور نے صحابہ کرام کو آئیڈیل اور ماڈل پیش کر کے آپ کی اور میری خدمت میں بھیجا ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی، میرا طریقہ، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کا طریقہ دیکھنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات فرمایا سنو، تمسکو بہا، مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اس کو۔ یہاں ایک علمی نکتہ ہے، اگر یہ دو سنتیں ہوتی تو لفظ ہوتا تمسکو بہما، یوں نہیں ہے، تمسکو بہا ہے، پتہ چلا سنت خلفاء راشدین بھی سنت رسول ہے، اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا، تمسکو بہا، وہ مضبوطی پھر مثال دی ہے جسے محاورہ کہتے ہیں، عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں سے پکڑ لینا۔ کوئی سنت کو دانت سے نہیں پکڑتے، دانت سے پکڑنے کا معنی کہ بعض اوقات ہاتھ سے پکڑنا اتنا مضبوط نہیں ہوتا جو چک سے پکڑنا ہوتا ہے، تو یہ مضبوطی کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے دانت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑا۔ عضو علیہا بالنواجذ، یہ تو ہے کرنے کے کام، بچنے کے کام کیا ہے؟ رسالت مآب نے بچنے کی کام فرمایا ایاکم بمحدثات الامور، یاد رکھنا نئے نئے عقیدے، نئے نئے عمل، نئے نئے طریقے جو دین میں نکال کے دین بنایا جائے، اس سے بچ جانا۔ ہر وہ عقیدہ اور عمل جس پر پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اور ان کی جماعت کی مہر ہو وہ دین ہے، اگر ان کی مہر تصدیق نہیں ہے وہ تمہارا رسم و رواج ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ فرما ایاکم بمحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ، کیونکہ ہر نیا کام خود بناؤ اور کہو یہ دین ہے تو وہ دین نہیں ہوگا، سنت کی مخالفت ہوگی، بدعت ہوگی۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔